बिना पुलिस को वहाँ पहुँचे हुए कैसे फांसी पर उसको उतार दिया गया, कैसे उसको हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया। इनकलाब जिंदाबाद 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 माला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दलित छात्रा पूनम की हत्या क्यों नीतीश सरकार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। दलित छात्रा पूनम की हत्या क्यों नीतीश सरकार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। मृतक परिजनों को मुआवजा देना होगा, इस हत्याकांड की उच्च स्तरीय जांच कराना होगा। बिहार में दलित दलितों पर बढ़ते हमले पर रोक लगाओ, हत्याकांड में शामिल अभियुक्तों को विलंब गिरफ्तार करना होगा। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हक पर माला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हत्याकांड में शामिल अभियुक्तों को गिरफ्तार करना होगा। करना होगा। महादलित छात्रा पूनम की हत्या क्यों नीतीश सरकार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। सवाल है जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार, आप देख रहे हैं वीडियो न्यूज़ चैनल। अभी हम पहुंच चुके हैं मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी कार्यालय के पास, जहां महादलित पूनम की हत्याकांड के लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि किस कारण धरना पर बैठने पर लोग मजबूर हुए हैं। किस मामले को लेकर जो है भाकपा माले का आंदोलन चल रहा है? ये इस मामले को लेके ये आंदोलन है कि 13 मई को रजवाड़ा जो जगह है वहाँ पर आवासीय बालिका विद्यालय है दलित छात्राओं के लिए, उसमें रामनगर, पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर प्रखंड में की रहने वाली एक छात्रा जो है पूनम, उसकी हत्या वहाँ कर दी गई थी। और ये हत्या की पूरी लीपापोती में पूरे तौर पे वहाँ का पुलिस प्रशासन, जिला का जो कल्याण पदाधिकारी हैं उसका पूरा विभाग और बहुत सारे लोग उसमें संलिप्त हैं। तो एक तो हम लोग ये आज मांग करने आए हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जाँच हो। अभी जो यहाँ डीएम साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि इसके लिए हम उच्च स्तरीय जाँच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किए हुए हैं। उसमें एक पहलू जो सामने आया कि 13 को लड़की के पिताजी जो लालजी माझी हैं, वो यहाँ मौजूद हैं, किधर गए लालजी माझी, उनको 12 बजे थाना ने सूचित किया कि आपकी लड़की की मौत हो गई है, आप आएँ। लेकिन उनके आने के पहले ही 2:30 बजे पोस्टमार्टम करा दिया गया, जबकि पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है वो 15/5 के डेट में किया है और 13/5 को खुद थाना ने ही उसको सूचना किया है करीब 12 बजे। और फिर वो आनन फानन में पोस्टमार्टम कराते हैं एक टीम गठित करके। तो ये पूरा तौर पे एक रहस्यमय मामला है। दूसरी बात, उसमें लड़की के जो सुसाइड नोट की बात आ रही है, उस पर भी हम लोगों ने बात किया डीएम साहब से कि इसकी एक जांच होनी चाहिए। तो वो एक हम लोग उसको कोर्ट के प्रोसेस में भी ले जाएंगे, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के माध्यम से भी ले जाएंगे और उसके जो एक्सपर्ट हैं, जो अक्षर के मामले में, जो लिखावट के मामले में जानकारी रखते हैं, उनसे जांच की हम लोगों ने मांग की है। उसका भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि उसकी भी जांच कराई जाएगी कि उसकी लिखावट है कि नहीं। एक उसमें एक और पहलू जो दैनिक भास्कर अखबार में यहाँ छपा था, उसमें ये छपा था कि लड़की की सौतेली माँ है और लड़की की सौतेली माँ जो है उसको टॉर्चर करती है। तो उस गांव की यहाँ 35-37 महिलाएं यहाँ भी बैठी हुई हैं, आप किसी से पूछ सकते हैं। और वो लड़की की माँ भी आई हुई है, उसका भी आप बाइट ले सकते हैं। वो कोई सौतेली माँ नहीं है, उसकी अपनी माँ है। और इस ढंग से ये भ्रम फैलाने की कोशिश की गई कि लड़की की माँ ने टॉर्चर किया, सौतेली माँ ने, और इस लिहाज से जो है लड़की ने आत्महत्या किया है। ये पूरा तौर पे एक मनगढ़ंत कहानी रची गई है पूरे इस हत्याकांड को छुपाने के लिए। तो इन तमाम पहलुओं पर, चाहे वो लिखावट का मामला हो, चाहे ये स्टोरी बनाया गया कि उसकी सौतेली माँ ने जो है वो आपको उसको मानसिक रूप से टॉर्चर किया, और फिर ये पुलिस जो है आनन फानन में पोस्टमार्टम करा रही है। तो इन तमाम पहलुओं की जांच पड़ताल होनी चाहिए और दोषी जो लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग न्याय के लिए, कि ताकि हम लोग को न्याय मिल सके। ये लालजी माझी जो है, उसके परिजन जो है छात्रा पूनम के, उनके माता पिता को न्याय मिल सके, गांव समाज को न्याय मिल सके, इसके लिए धरना है। दूसरी जो बात हम कह रहे हैं कि नीतीश राज जो है ख़ास तौर पे दलित छात्राओं के लिए, ख़ास तौर पे मुसहर महादलित जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनके लिए एक पूरे तौर पे दमन का एक राज के रूप में उनकी हत्या, उनके साथ बलात्कार जैसी घटनाएं मुजफ्फरपुर में
बालिका गृह कांड सब लोग जानते हैं कि कैसे यहाँ लड़कियों के साथ रेप होता था, कैसे उनकी हत्याएं हुई। डीका माझी वाला जो एक लड़की जो थी डीका माझी, उसके साथ भी एक कस्तूरबा विद्यालय में पढ़ती थी, उसके साथ भी इस ढंग की घटना हुई थी। और आए दिन बिहार में ऐसी घटनाएं खासतौर पे महादलित छात्राओं के साथ, गरीब लोगों के साथ हो रहा है। तो ये नीतीश सरकार इसके लिए दोषी है और नीतीश सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। और हम ये कहेंगे सीधे तौर पे कि नीतीश जो है कि सरकार जो है, भाजपा की सरकार जो है, तमाम सामंती जो लोग हैं, तमाम बेभिचारी जो लोग हैं, उनके संरक्षण में लगी रहती है। नहीं तो इस ढंग की घटना में इस ढंग का संदेहास्पद मामला नहीं बनता। तो इन तमाम चीज़ों के लिए नीतीश सरकार, भाजपा जदयू की सरकार हो जवाबदेह है और जनता इसको आने वाले दिनों में क्रमशः हिसाब लेगी। परिचय अब सिकटा विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता भाकपा माले से जुड़े हुए हैं और खेत मजदूर सभा के प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष। आइए लड़की के पिताजी से बात करते कि क्या मामला हुआ है। जी, नाम बताया जी अपना। मेरा नाम अर्जुन माझी हुआ, मैं लड़की का चाचा हूँ। हाँ, चाचा हुए हम। और ये जो पूनम कुमारी है, 5वां माह में 13 तारीख का राजवाड़ा गर्ल हाई स्कूल जो है उसमें इसको जान से मार दिया गया है और स्कूल में बात बनाया जा रहा है कि आत्महत्या की है। ये बतलाइए, जब लड़की प्रार्थना में गई उसके बाद से प्रार्थना में से गई क्लासरूम में गई तो उसको कॉपी छूट गया था, फिजिक्स का कॉपी छूट गया था। गई जिसमें रहती है हॉस्टल में गई कॉपी लेने, तब तक ये लोग अब लड़की लोगों के लिए टीचर लोग सब ने अपना सेट कर लिया था कि उसको मार देना है, जान से इसको मार देना है। तब बताइए लड़की को जाने जब गई हॉस्टल में गई कॉपी लेने तो उसका वीडियो दिखा रहा है। 4 को गई है उसको जान से मारने, उसका वीडियो नहीं दिखाएगा। जो हरमखोर जो उसमें टीचर है जो उस सीन को काट दिया है। अब बताइए उसके बाद में जब हम लोग भी देखे हैं कि जो फांसी लगाता है उसका जीभ बाहर निकल जाता है, उसके गर्दन में काला धावा पड़ा था, गर्दन फूल जाता है, लेकिन जीभ ना बाहर निकला था, ना उसका गर्दन में कोई धावा पड़ा था, ना गर्दन फूला था। और ये लोग बिना पुलिस को जनाए हुए और लड़की को क्या किया कि फटाक से टेम्पू में लेकर के लोग चला गया अस्पताल उसका पोस्टमार्टम कराने। जब तक पुलिस नहीं आता, अपना हैंड ओवर नहीं करता, तो कैसे ही लेकर चला गया ये लोग हॉस्पिटल उसको पोस्टमार्टम कराने के लिए। तो बताइए इसमें कितना साजिश है, इसको हम लोग कहाँ मानेंगे। चलिए इनकी बात को सुनिए और समझिए ये क्या बोल रहे हैं। मतलब इनकी बात को गौर से सुनने वाली बात है कि लड़की प्रार्थना में आती है। हाँ, प्रार्थना में लड़की आती है और वो किताब लाने जाती है, कॉपी लेने जाती है, हॉस्टल लाने जाती है और उसके बाद उसकी हत्या हो जाती है। उसके बाद में जाती है हॉस्टल में, उसके बाद टीचर लोग मिले हुए हैं। पुलिस क्या कह रहे हैं, मतलब पुलिस क्या कह रहे हैं कि हत्या कितने बजे हुई, मतलब आत्महत्या जो दिखा रहे हैं पुलिस, हाँ, वो रात का दिखा रहे हैं कि सुबह का दिखा रहे हैं? सुबह का दिखा रहे हैं, 9:30 बजे करीब में दिखा रहे हैं। 9:30 बजे? हाँ। प्रार्थना कितने बजे होती है? प्रार्थना 9 बजे करीब में होती है। प्रार्थना 9 बजे करीब में होती है और वो भी स्कूल के कोई भी गार्ड हो, चाहे टीचर हो, चाहे कोई मतलब कि स्कूल की लड़की हो, कोई नहीं सूचना गार्जियन को बतलाया कि आपकी लड़की का इस तरह का घटना हुआ है। वो तो थाना पर भारी बतलाया कि आपकी लड़की का घटना हुआ है, अस्पताल में उसको पहुंचाया गया है, आइए आकर के अपनी लड़की को देखिए और यहाँ पर समझिए। बताइए जब बिना पुलिस को वहाँ पहुँचे हुए कैसे फांसी पर उसको उतार दिया गया, कैसे उसको हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया, इसमें क्या मतलब कि इसका क्या राज है। चलिए देखिए, लड़की के चाचा का कहना है कि ठीक है, जो प्रशासन कह रही है, पुलिस कर रही है कि लड़की ने फांसी लगा ली है। तो फांसी लगा ली है तो फांसी जब लगाया जाता है तो बेगर पुलिस के आए हुए कोई भी प्रशासन और शासन जो है वो बॉडी होता है उसको छूता नहीं है, लेकिन वो बॉडी को हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल ले जाने के बाद जो है से इनको सूचना दी गई। मतलब इसमें ज़रूर साजिश की बात आ रही है। इसमें सूक्ष्मता से जांच करने की विषय हो रहा है। सूचना से जांच की जाएगी तो स्कूल प्रबंधन से लेके जितने इसमें मिले हुए हैं लोग का एक सब जो है से नज़र आ जाएंगे। जी बताया जाए, क्या मतलब कहा जा रहा है कि आपके विषय में आप इनकी सौतेली माँ है, सच्चाई बताया जाए। मैं उसकी सगी माँ हूँ, मैं सौतेली माँ नहीं हूँ। अब मेरे साथ आई है सभी दीदी, उनसे पूछ लीजिए। इसका जांच कराइए, जो बोली है वो साबित करे कि मैं सौतेली माँ हूँ कि सगी माँ हूँ। क्या कहना है, मतलब क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है, मेरे साथ बच्ची के साथ घटना कर दी है। क्या लग रहा है, मेरी बच्ची इतना, एक ही लड़की थी, हम लोग इतना प्यार से वहाँ रखे थे और फिर भी घटना हो गया। मेरी बच्ची से बात हुई 6 तारीख का,
मेरी बच्ची बोली कि पापा हमको एथी खाता हमारा खाता चालू है, तो बोले कि हाँ चालू है। तो पैसा मेरी छात्रवृत्ति जाएगा 8,000 2,000 रुपया कट जाएगा यहीं पर ड्रेस के लिए। तो एथी बोले कि ठीक है, और समाचार पूछे तो बोले कि ये किसका नंबर है। तो मेरी बच्ची बोली कि सर का नंबर है। तो बोले कि सर यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो मेरी बच्ची बोली कि 1 महीना से इन लोग का यहीं पर रहने का सुविधा हुआ है। और जो सुपरिटेंडेंट थी, हम एक और बच्ची रहती थी उसके साथ मेरी फूफी सास की, तो वो वो भी वहाँ रही थी। जो फांसी लगाई बोल रहे कि फांसी लगाई पूनम कुमारी, तो उनका तो बहन थी, रात में सोती थी साथ में, तो उनका तो दिखाना चाहिए। जो जब वो क्लास में आई तो उनको वहाँ से हटा दिया गया। फिर वो उतारी है गार्ड, माने बोल रही थी। हम लोग का रिकॉर्ड भी है, हम लोग बात किए तो रिकॉर्ड भी है। उस गार्ड बोली कि हम और अंजलि नाम के एक लड़की मिलके हम उतार रहे थे। तो गाला में जब फांसी लगाएगी कोई तो खुलेगा वो कि काटा जाता है उसका। तो कहे कि तो वो लड़की किसी तरह आई, तो लोग गार्ड मिल अंजलि कुमारी नाम का लड़की है, वो घसटते 2 मंजिला से घिसिया कर ला रही थी नीचे। तभी वो लड़की एथी देख के रोने लगी, तो वहाँ से वो लड़की को हटा दिया गया। ये लोग टेम्पू बुलाकर अस्पताल ले गए। वो लोग कौन होते थे, हम लोग को क्यों नहीं सूचना दिया। तंस को मेरी बच्ची के तबीयत खराब हो जाता, बुखार लग जाता, तुरंत वहाँ से फ़ोन आता कि आओ अपन बच्ची के ले जाओ, दवा करा कर फिर पुगा देना। इतना हादसा होने के बाद कोई भी यहाँ 5 मास्टर 1 सुपरिटेंडेंट थी, कोई भी हम लोग का सूचना नहीं दिया। हम लोग का सूचना मिला मुसहरी थाना के बाबू के द्वारा। तब उनके पिताजी गए, तभी वो गए तो बोले कि अभी नहीं कराना है पोस्टमार्टम। तो लोग क्यों करा दिए पोस्टमार्टम, उनके पिताजी नहीं पहुँचे तब भी उन लोग का क्यों अधिकार हो। सुने इनके माताजी को कि कभी भी मतलब इससे पहले कभी भी बच्ची का तबीयत खराब होता था तो तुरंत इनको सूचना दिया जाता है कि आपकी बच्ची का तबीयत खराब, लेकिन इतनी बड़ी हत्या हो गई, सुबह से लेके 12 बजे तक कोई सूचना नहीं दी गई। पुलिस के द्वारा इनको सूचना दी जा रही कि आपकी बच्ची फांसी लगा ली। मतलब देखिए कितनी बड़ी साजिश की जो है इसमें बू आ रही है।